जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। आइए आज जानते हैं कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है। मान लिया कि ए से बी पहली पैरेलल लाइन से, सी से बी दूसरी पैरेलल लाइन से। ए बी सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसमें बना हुआ एक ट्रायंगल है, उसका नाम देंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन्स है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन्स हमने क्यों लिया हुआ है। पैरेलल लाइन्स तो हमने एक इमेजिनरी लाइन के रूप में लिया हुआ है, जो जिसका यूज करके हम पी क्यू आर, जो एंगल पी है प्लस एंगल क्यू है प्लस में एंगल आर है, उसका मान 180 डिग्री प्रूफ करेंगे। देखेंगे कि ये एंगल पी, ये एंगल क्यू और ये एंगल आर तीनों मिलके 180 डिग्री ही क्यों होता है। इससे ज़्यादा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ज़्यादा क्यों नहीं होता 180 डिग्री से, या फिर कम क्यों नहीं होता 180 डिग्री से, एग्जैक्टली बराबर क्यों होता है 180 डिग्री, आज हम ये देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एकांतर कोण का प्रयोग करके और एंगल एट अ पॉइंट का प्रयोग करके आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि त्रिभुज के तीन कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। सबसे बढ़िया बात इसमें गौर करने वाली ये है कि ये छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, उसे कोई भी मैटर नहीं करता। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें कि एक कोण का मान 180 डिग्री से तो कम लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ध्यान देंगे कि जो उसको कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज जिसका मान 180 डिग्री से तो कम, ठीक है, इससे कम, लेकिन उसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इस केस में आपका बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। और एक यहाँ पे ध्यान देंगे, जब किसी भी एक एंगल का मान बराबर हो जाए 90 डिग्री के, किसी भी एक एंगल का मान, चाहे ये, तो उस अवस्था में उस त्रिभुज, वह जो त्रिभुज बनेगा उसका नाम समकोण होगा, समकोण त्रिभुज, जिसको कि इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये हो गया दूसरे प्रकार का त्रिभुज। अब तीसरे प्रकार का त्रिभुज वो होता है जिसका मान, तीनों कोनों का मान 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे एक का 60, दूसरे का भी 60, तीसरे का भी 60, तो 60 से 180 हो गया, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब एक का मान लीजिए 70, दूसरे का मान लीजिए 60 और तीसरे का मान लीजिए 50 डिग्री। ये भी चूंकि 90 डिग्री से तीनों, ये ए बी सी कुछ भी एंगल हो, तीन ही एंगल होंगे, तो ये तीनों का मान अगर 90 डिग्री से कम है तो इस अवस्था में ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, जिसको कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे इसको किए हैं उस तरीके से इसको भी देखेंगे। इसको लिखेंगे कि जो ट्रायंगल होगा
इसका मान लेस होगा 90 डिग्री से। जो ट्रायंगल होगा लेस होगा 90 डिग्री से। ट्रायंगल्स में 3 एंगल है, ए बी सी, तीनों ही लेस होगा 90 डिग्री से। तो ये बनेगा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से जब बड़ा हो तो वो बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज उस अवस्था में बनेगा जब एक कोई सा का भी मान 90 डिग्री का हो। अब एक का मान 90 डिग्री का हो, दो का क्यों नहीं हो सकता? आप देखेंगे कि दो का मान अगर रख के देखते हैं, एक का 90 दूसरे का भी 90, तो तीसरा क्या 0 हो सकता है? कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक 90 हो गया तो 90 से दो वैल्यू छोटा ही होगा। जैसे जब 90 हो गया तो 180 में 90 आप माइनस कर दें तो आता है 90। तो इस 90 का ही दो पार्ट में ब्रेक होगा, जो कि बी और सी बनेगा या क्यू और आर बनेगा। एंगल पी फिक्स अगर मान लिया जाए कि 90 डिग्री है तो क्यू और आर बनेगा 90 डिग्री के दो पार्ट में। जैसे एक 45 हो सकता है, दूसरा 60 और 30 हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर एक 90 हुआ तो दूसरा 60 और 30 हो सकता है, या फिर एक 90 हुआ तो दूसरा अगर 20 भी ले लिए तो 90 20 110 हो गया 70 डिग्री। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमेशा मान 180 डिग्री रहता है। अब क्यों होता है इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ए से बी एक पैरेलल लाइन से और सी से डी दूसरा पैरेलल लाइन से। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे कि एक एंगल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका देता हूँ और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिखाना है हम लोगों को एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करना है, इसके लिए हमें दो चीज़ का यूज करना होगा। एक तो यहाँ इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक ही पॉइंट पर कोई एंगल बनता है, तो ये पूरे का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसा कि आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक चांद के शेप में रहता है, उसमें भी आप देखते हैं 180 डिग्री बना हुआ रहता है। ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है कि कोई भी पॉइंट है, उसकी एक लाइन अगर क्रॉस करती है तो उस पॉइंट पर पूरा राउंड का मान जो है 360 डिग्री होता है। तो ये चूंकि आधा है इसलिए 180 डिग्री होता है। तो ये एक प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसको प्रूफ करने में। और दूसरा यहाँ पर समझेंगे, ये अगर मान लिया एक पैरेलल लाइन ए बी सी डी ई और एफ, इस तरीके का कितना भी पैरेलल लाइंस हो, ए बी के पैरेलल सी डी है और सी डी के पैरेलल ई एफ है, तो इसका मतलब है कि आपस में ये ए बी सी डी और ई एफ सभी पैरेलल लाइंस हैं। तो इसमें ये थ्योरम कभी यूज होगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस या तीन पैरेलल लाइंस जो पैरेलल लाइंस है रेस्पेक्टिवली, उस पैरेलल लाइंस में एकांतर कोण का मान बराबर होता है। जैसे ये एंगल का मान इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ए बी और सी डी को ये पहले एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इसका नाम एल दे दें, इसका एम दे दें, इसका एन, तो ए बी सी डी और ई एफ को, सी डी को अगर मान लीजिए इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 इतने पॉइंट्स पर कट करता है। तो यहाँ पर केयर करेंगे कि ये एंगल बराबर होगा। उसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इसी के मान के बराबर होगा। अब इसी एंगल के बराबर फिर यही एंगल हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे इस एंगल के बराबर ये एंगल का मान होगा। उसी तरीके से ये एंगल के मान के बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ये मैंने गलती से बोल दिया था। अब इस एंगल के मान के बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ये एंगल है
के बराबर ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। उसी तरीके से ये जो एंगल होगा इसका मान इसके बराबर होगा और इसी तरीके से ये चलते रहेगा। तो यहाँ पर इसका भी प्रयोग होगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमें प्रूफ करना है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पॉइंट P पर एंगल APQ, एंगल QPR और एंगल RPB, यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं। एंगल EPR इस जगह पर ये, एंगल RPQ ये, और एंगल APQ ये एंगल, तीनों एंगल का सम जैसा कि मैं बता चुका हूँ 180 डिग्री होगा। तो लिखते हैं इसी बात को, एंगल APQ प्लस एंगल QPR प्लस एंगल BPR बराबर 180 डिग्री। ये तो क्लियर है। अब मैं आगे आता हूँ, एंगल APQ, एंगल APQ बराबर होगा किस एंगल के, BPQR के। तो एंगल PQR हमने लिख दिया। अब दूसरा है एंगल BPR, एंगल BPR बराबर होगा PRQ के, एंगल PRQ के। ठीक है, अब इसको कर देंगे 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये समीकरण टाइप का हो गया, या समीकरण ही कहेंगे, समीकरण टाइप नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 1 में या C भी कर सकते हैं कि C से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है वो देखिए। एंगल APQ रिप्लेस हो जा रहा है एंगल PQR से। देखिए यहाँ पर APQ रिप्लेस हो रहा है PQR से, उतार दीजिए एंगल PQR, इसकी जगह में ये लिखा जाएगा प्लस QPR प्लस BPR। ध्यान से देखिए BPR भी रिप्लेस हो रहा है PRQ से, एंगल PRQ से, और इसका मान कितना के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल PQR ये एंगल, ये एक मान लिया, एक PQR एंगल, एक QPR ये यहाँ त्रिभुज का एंगल है, इसलिए हम इसको 2 मान सकते हैं। त्रिभुज के अंदर का ही पार्ट है QPR 2, और PRQ ये 3 माना जा सकता है। इसको हम अगर 3 लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। इससे ज़्यादा मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं हो सकता है। ये प्रूफ हो गया।